मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जब बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्या प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां तिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। बंधुओं, आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि जैन धर्म को विश्व धर्म क्यों कहा। क्या जैन धर्म में ही विश्व धर्म कहलाने की क्षमता है या अन्य में भी संभव है। इस विषय पर विचार करेंगे और आधार लेंगे ग्रंथ का ही, बोधपाहुड़ ग्रंथ श्लोक नंबर 9, श्रुतसागरी टीका, संस्कृत टीका, श्रुतसागरी टीका, पृष्ठ नंबर 151। इस ग्रंथ का आधार मुख्य रूप में लिया जाएगा। तो षडपाहुड़ ग्रंथ के रचयिता कौन थे? कुंद कुंदाचार्य, जो कि साक्षात सिमंदर स्वामी का दिव्य ध्वनि सुन करके उन्होंने पाहुड़ की रचना करी। उसमें षडपाहुड़ विख्यात है। विशेष रूप में बोधपाहुड़ ग्रंथ का श्लोक है, गाथा है, चेय बंधम मोक्षो दुखम सुखम च अपयम जस्स चेय हरम जिणमग्गे छक्का हियंकरम भणियम। चेय बंधम मोक्षम दुखम सुखम च अपयम तस्स। यहाँ पर चेय हरम से जिन गृह, चैत्य गृह लिया है। संस्कृत छाया उसकी चेय हरम के लिए चैत्यम गृहम जिन मार्गे सटका हियंकरम भणियम, ऐसा बताया। चैत्य गृह का मतलब जिन बिंब, जिन मंदिर, जिन मंदिर जिसमें जिनेंद्र भगवान विराजमान हैं, वह मंदिर हमारे लिए विश्व कल्याणकारी बनता है, अभ्युदयकारी है। लेकिन यदि कोई जिन बिंब से द्वेष करता है, जैन धर्म से द्वेष करता है, जिन मंदिर के निर्माण में बाधा डालता है, तो आचार्य बता रहे हैं बंधम, वह पाप का बंध करता है और पाप के बंध से भव में दुखी भी होता है। लेकिन जो जिन बिंब का निर्माण करता है, स्थापना करवाता है, मंदिर के निर्माण में अपना द्रव्य देता है, पंचकराण प्रतिष्ठा कराता है, वह व्यक्ति क्या करता है? पुण्य का, साथ से पुण्य का बंध करता है, सम्यक दर्शन पूर्वक साथ से पुण्य का बंध करता है। और पुण्य का बंध तो होता ही है और वो भव में सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब मुख्य पॉइंट ये लेंगे कि इसको विश्व धर्म कैसे कहा। संसारी जीव दो प्रकार के हैं। विश्व माने संसार, संसार में रहने वाले जीव दो प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर जीवों में पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक जीव आते हैं। और त्रस में 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक जीवों की चर्चा करी है। षट काय में 5 तो स्थावर हो गए और 1 त्रस काय। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, इनको षट काय विशेषण दिया है। अब हम संस्कृत टीका के अनुसार इस श्लोक का अर्थ जानना चाहेंगे कि कुंद कुंदाचार्य ने षटका हियंकरम भणियम ऐसा शब्द का प्रयोग अपनी गाथा में क्यों किया। पृथ्वी कायिक आदि जो एकेंद्रीय जीव हैं उनको तो कर्म फल चेतना होती है,
कर्म मतलब अपने आत्महित के लिए, अपने जीवन रक्षण के लिए वो कोई भी प्रकार का पुरुषार्थ करने में असमर्थ हैं, लेकिन पूर्वकृत कर्म के फल को भोगते हैं, इसलिए उनको कर्म फल चेतना बताई है। चेतना के 3 भेद हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। एकेंद्रीय जीव में कर्म फल चेतना है। वो वृक्ष चाहे कि मुझे बहुत तेज धूप लग रही है, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, चलो मैं चलकर छाया में पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच सकता। सरोवर के जल तप रहे हैं, स्थान से स्थानांतर अपनी रक्षा के लिए द्रव प्राण की रक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकते। जल कायिक हो, अग्नि कायिक हो, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, इनके कर्म फल चेतना होती है। ये अपने द्रव प्राण की रक्षा हेतु भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाते, क्षमता ही नहीं है, इसलिए इनको कर्म फल चेतना कहा। तो एकेंद्रीय पर्याय में कर्म फल चेतना है। 2 इंद्रिय से लेकर चतुर्गुण स्थान से पहले पहले जब तक समर्शन नहीं हुआ किसी जीव को, तब तक कर्म चेतना अपने शरीर रक्षा के लिए और धर्म के नाम पर निरक्षय पुण्य तो अर्जन नाना प्रकार से करते हैं। मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तो 7 से पुण्य है, बाकी स्वर्ग में जाने लायक पुण्य तो संगी पंचेंद्रिय जीव आराम से करता है, मिथ्यात्व पूर्वक भी 12वें गुण स्थान तक पहुंच जाता है। और मुनि बन करके तो वो 9 ग्रह वेग तक पहुंच सकते हैं। लौकिक सुख तो मिलता है, कैसे मिलता है? पुरुषार्थ करता है वो जीव, धर्म समझता है, भले वो धर्म न हो, अन्य देवी देवताओं को, सरागी देवताओं को पूजते हैं और स्वर्ग में पहुंच जाते हैं परिणामों की विशुद्धि के बल से, अर्थात श्लेष्याओं की विशुद्धि के बल से उनको देवायु का बंध हो जाता है। अब इस भूमिका से पृथक हम मात्र इसको देखेंगे कि विश्व धर्म जैन धर्म को क्यों कहा। प्राणी मात्र के लिए जो हितकारी होता है, षट्काय हियंकरम, सभी षट्काय जीवों का जो हित करता है। अब बताओ, मंदिर में पूजन करने के लिए तो वृक्ष नहीं जाते हैं, जल भी स्वयं कहाँ पहुँच सकता है मंदिर में? वो तो आप ले गए और अभिषेक किया, जल चढ़ाकर भगवान की पूजा करी। तो देखिए क्या कुंद आचार्य ने विवक्षा दी है। उन्होंने ये बताया, मंदिर निर्माण के लिए चैत्र गृहार्थम या मृतिका खन्यते सा कायोगेन उपकारम, पृथ्वी काय जीव का उपकारक जिन मंदिर है, कैसे हैं? मंदिर निर्माण के लिए मृतिका, जो मिट्टी काम में लाई जाती है, यहाँ पर मिट्टी से उपलक्षण से पृथ्वी कायिक लेंगे। चाहे आप चांदी की मूर्ति बनाओ, सोने की बनाओ, पाषाण की बनाओ, रत्नों की बनाओ, उपलक्षण से सभी पृथ्वी कायिक जीवों का ग्रहण मृतिका शब्द से हो जाता है। जब आप मान लो मार्बल की मूर्ति बना रहे हो आप, पाषाण की, उसकी खान होती है, खान में से पाषाण को निकालना है, बड़े बड़े बम पटके जाते हैं, तब पाषाण फटता है, फिर क्रेन आदि के द्वारा किसी तरह उस पाषाण को, बड़ी बड़ी चट्टानों को बाहर निकाला जाता है। यदि अब आप कहो कि भैया द्रव प्राण का उच्छेद किया, उसके बम पटका गया, और तो ये बहुत बड़ी हिंसा हुई, उसके द्रव प्राण का उच्छेद ही हो गया, वो तो मर ही गया, तो ये तो हिंसा ही है। यदि अपने घर मकाने के लिए, घर के बनाने के लिए कर रहे हो, होटल बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ऐसा कोई लौकिक कार्य कर रहे हो, जिन धर्म से बहिर्भूत क्रियाएं चल रही हैं, पाषाण उसके लिए लाया जा रहा है, वहाँ की चर्चा नहीं है यहाँ, वहाँ तो पाप का बंध है ही है। लेकिन यदि उस पाषाण से जिन बिंब तैयार हुआ है, पंचकराण प्रतिष्ठा होकर के वो मंदिर में विराजमान कर दी गई है, तो कुंदाचार्य लिखते हैं, जब तक
वो बिंब मौजूद है, जब तक उसकी पूजा हो रही है, अभिषेक हो रहा है। वो जीव तो मर चुका था। आप तो कहते हो तो पुण्यार्जन कर ही नहीं पाता है, उसको तो कर्म फल चेतना है, मर गया। लेकिन उसका जो बॉडी था, पृथ्वी का एक शरीर था, उसी को वही उपादान कारण है। आप भगवान के मस्तक पर जल डाल रहे हो, जल चंदन आदि चढ़ाकर उनकी पूजा कर रहे हो, जिन बिंब की पूजा कर रहे हो वो पाषाण में जिन बिंब है। वो पाषाण प्राप्त तो हुआ था पृथ्वी कायिक से, यद्यपि उसका द्रव प्राण का उच्छेद हो गया, लेकिन जीव नहीं मरता है। जीव द्रव तो त्रैकालिक है, वो दूसरी गति में चला गया। लेकिन किसी भी गति में रहो, जब तक पूजा अर्चना उसके बॉडी से निर्मित पाषाण मंदिर में विराजमान है और प्रतिष्ठित हो चुकी है प्रतिमा, पूजा अर्चना हो रही है, उस जीव द्रव्य को निरंतर पुण्यार्जन होगा। और इसी पुण्यार्जन एकेंद्रीय पर्याय में जब वो जीवित था तब तो चलकर भगवान की पूजा करने नहीं गया, लेकिन जिन बिंब निर्माण हेतु उसके द्रव्य का प्रयोग किसी मनुष्य ने किया, देवों ने किया, और जिन बिंब बनाया, प्रतिष्ठा करी, पर निमित्त से उसको पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिन बिंब बनने से, जिन मंदिर बनने से, जब तक वो जिन मंदिर है, जब तक जिन बिंब है, तब तक उस जीव को जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका था, पर अन्य गति में तो है ना, जीव का मरण तो ही हुआ, जीव द्रव्य का मरण नहीं हुआ, पौद्गलिक द्रव प्राण का विच्छेद हुआ था। इसी पुण्यार्जन को करता हुआ उसका द्रव्य काम में आ रहा है मंदिर में, उसका द्रव्य जिन बिंब मतलब स्वयं उपादान बन करके वो उपस्थित हुआ है, जिनेंद्र देव की मूर्ति बनी है। सात से पुण्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको पुण्यार्जन हो रहा है, और इसी पुण्यार्जन के फलस्वरूप वो संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है। तो एक केंद्रीय जीव का हित भी जिन बिंब से, जिन मंदिर से होता है। का योगेन उपकारम, सा माने वह पृथ्वी का एक जीव, सा का योगेन उपकारम चैत्र गृह से कृत्वा शुभम उपार्जयति। चैत्र गृह का निर्माण वह काय योग से कर रहा है, और शुभ पुण्य का, शुभ मतलब शुभ का अर्थात पुण्य का उपार्जन करता है, और पारंपर्येण स्वर्गम मोक्षम लभते। तेन उसने क्या उपकार किया हमारा, हम मनुष्यों का उपकार, हमको यदि मंदिर नहीं मिल पाता, द्रव्य यदि पृथ्वी का एक जीव से हमें की उपलब्धि नहीं होती, हम मंदिर नहीं बना पाते, जिन बिंब की स्थापना नहीं कर पाते थे। हम तो निमित्त हैं, उपादान के रूप में उपस्थित कौन है? क्या आप स्वयं जिन बिंब बन गए क्या? हम स्वयं जिन बिंब नहीं बने, जिन बिंब तो उपादान कारण वहाँ उस एकेंद्रीय जीव का कलेवर था, और काय योग से मतलब जिस शरीर का निर्माण हुआ है नाम कर्म के उदय से, नाम कर्म से के उदय से शरीर की रचना हुई, उसका सातिशय पुण्यार्जन रहा उस भव्य जीव का, वो निकट भव्य कोई रहा तो उसी पाषाण से जिन बिंब बना। तो काय योग जीवंत रहते हुए तो क्या कहेंगे, कुछ योग तो पुण्य का था, तभी उसी के कलेवर से जिन बिंब का निर्माण हुआ था। तो कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं, सा का योगेन उपकारम चैत्र गृह से कृत्वा शुभम उपार्जयति, तेन तु पारंपर्येण स्वर्गम मोक्षम लभते।
और इसी के द्वारा वह परंपरा से स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। किसी के मोक्ष मार्ग को खोलना, प्रशस्त करना अहिंसा, और किसी के मोक्ष मार्ग को लॉक करना हिंसा। यहाँ तो द्रव प्राण का समूल उच्छेद हुआ था। आज 13 पंथ आमनाएं ये कहता है फूल मत चढ़ाओ, उसमें हिंसा होती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या जिन बिंब का निर्माण बिना हिंसा के हो गई क्या? वहाँ तो द्रव प्राण का समूल उच्छेद हुआ था, यहाँ तो वो पुष्प का वृक्ष जीवंत है, प्रतिदिन नए नए पुष्प उसमें निकलते हैं। और वो भव्य जीव जो जब अष्ट द्रव तैयार करता है तो पुष्प वाटिका से लाता है, और उस वाटिका से लाए हुए पुष्प को लेकर भगवान की अर्चना करता है, और उससे देवायु का बंद करने में वो बाह्य निमित्त, जिन अर्चना बाह्य निमित्त बनती है, अंतरंग निमित्त तो संगी पंचेंद्रिय पर्याय में ही वो संभव है, जब वो 7 से पुण्य को अर्जन करता हुआ मुक्ति को प्राप्त कर सके परंपरा से। लेकिन एकेंद्रीय पर्याय में रहते हुए भी उस भव्य जीव को, जिसको कर्म फल चेतना है, उसका उपकार भी जिन बिंब से होता है। इस बात को कुंद कुंदाचार्य ने यहाँ स्पष्ट किया है। उन्होंने लिखा है चैत्य गृहम कृत्वा शुभम उपार्जयति। हम निमित्त बन करके अपना द्रव्य देकर देते हैं, धन संपत्ति लगाते हैं, लेकिन जिन बिंब का आकार तो उस पृथ्वी कायिक से तैयार हुआ, उपादान वो है, हम निमित्त हैं। तत्वार सूत्र के अंदर उमा स्वामी आचार्य ने जब एक परस्पर उपग्रह जीवानाम इस द्रव्य की, इस सूत्र की रचना करी, फिर उन्होंने बताया धर्मास्ति का है क्या उपकार करता है? गति हेतुत्व। मतलब जीव और पुद्गल को चलने में, वो जीव और पुद्गल द्रव्य को चलाने में उदासीन रूप में कारण बनता है। ये धर्म द्रव्य का उपकार हुआ। अधर्म द्रव्य का उपकार ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में उदासीन रूप में सहायक होना, ये हो गया अधर्म द्रव्य का उपकार। धर्म द्रव्य भी इसी प्रकार लेंगे, चलते हुए जीव और पुद्गल को। तो इस तरह से सारे उन्होंने एक एक सूत्र की रचना करी, लेकिन पुद्गल द्रव्य के उपकार को वर्णित करते हुए 2 सूत्र की रचना करी। क्यों? बहुत गहराई है। प्राचीन आचार्यों की कृतियों में गागर में सागर भरा होता है। उन्होंने पुद्गल द्रव्य के उपकार की जहाँ चर्चा आती है, वहाँ 2 सूत्र की रचना करी। कौन सा किया? विचार करो आप। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, ये सूत्र तो हुआ है क्या? निमित्त बन करके वो पुद्गल जीव का उपकार करता है। और एक दूसरा सूत्र शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम, शरीर वांग मनः प्राणा पाना पुद्गला नाम। शरीर, वचन, द्रव प्राण, श्वासोच्छ्वास, ये तो पौद्गलिक है। यदि श्वासोच्छ्वास ना होता, मेरे पास द्रव प्राण ही नहीं होता, हम जीवंत ही नहीं रहते, तो हम कहाँ से जिन भक्ति कर पा सकते थे? हम कहाँ से तपस्या करते और तप करके कैसे मुक्त जा सकते थे? जा ही नहीं सकते थे। कर्मभूमि मनुष्य को यदि ये औदारिक शरीर न मिलता, बज विषभ नारासन न मिलता, तो यह इसकी साधना हो सकती थी क्या? नहीं हो सकती। निमित्त, बाह्य निमित्त तो शरीर बन ही रहा है ना। तो एक केंद्रीय, अब शरीर तो क्या है? काय है, काय। और इस काय योग का सहारा लेकर के मुनिराज तपस्या करते हैं, और जिनागार, जिन मंदिर भी काय से, पृथ्वी काय कलेवर से बना है। पूजन करते हो, पुष्प भी वनस्पति कायिक जीव से प्राप्त हुआ है। कुंद कुंदाचार्य की वाणी की अवहेलना, क्या यह अनादर हमारे सम्यक दर्शन को सुरक्षित रहने देगा क्या? देखिए, अभी मैंने पृथ्वी कायिक की चर्चा करी, अब जल कायिक की चर्चा सुने। यद जलम चैत्य गृहस्य कार्यम आयाति तदवत तदपि शुभ भाग भवति। जो जल
चैत्य गृह के निर्माण में उस कार्य में लिया जाता है, वह भी तद्वत उसी प्रकार क्या करता है, शुभ भाग भवति, वह भी पुण्यार्जन करता है, उससे भी पुण्य लाभ होता है। क्योंकि उपादान कारण हम नहीं हैं, हम स्वयं जल बन करके भगवान का अभिषेक नहीं करते, हम जल तो सरोवर से ही लाते हैं, और उस सरोवर से जल लाए तो वो सरोवर में वो जलकाई की तो है, उस जलकाई, वो जलकायिक जीव उपादान बन करके उपस्थित हो रहा है। जलकायिक जीव से ही जलकाय प्राप्त हुआ है। जल की चर्चा करें, जल जीव, जलकायिक, और जल जीव तो कहेंगे किसको, जो विग्रह गति में जो मौजूद है वो उसको जल जीव कहेंगे, और जल ही जिसका शरीर है वो जलकायिक जीव कहलाया। और फिर सामान्य से जल लेते हैं, तो सामान्य से जल लिया, जलकायिक, जल जीव और जलकाय। जलकाय से डेड बॉडी लेंगे, पर यदि डेड बॉडी ले रहे हैं तो डेड बॉडी भी कहाँ से मिली? जलकायिक ही जब द्रव प्राण का उच्छेद हो गया, आपने पानी गर्म किया, प्राशुक किया, जल प्राप्त हुआ, तो जलकायिक के बिना जल आ सकता है क्या? मिल ही नहीं सकता। उपादान कारण तो वो जल कहाँ से आया? जलकायिक जीव से प्राप्त हुआ है। वो जलकायिक जीव भी तदपि शुभ भाग भवति, पुण्य का अर्जन करता है। यत् तेजो अग्नि चैत्र निमित्तम प्रज्वाल्यते तदपि तद्वत् शुभम लभते। अग्नि का एक जीव भी चैत्य गृह के निर्माण में कार्य में आता है, उसका प्रयोग किया जाता है। प्रज्वाल्यते, इलेक्ट्रिक से पाषाण को काटते हैं, पीटते हैं, सब करते हैं, काम में ले रहे हैं। और धूप खेते हो तो अग्नि का में तो अष्टकर्म देना, धूपम निर्पामिति डालते हो, वो अग्नि भी तद्वत् शुभम लभते, वह भी शुभ अर्थात पुण्य का अर्जन करता है। वो अग्नि का एक जीव का योगेन चैत्यगृह निर्माण से चैत्यगृह स्थित जिनबिंब अर्चना कार्य तदपि तद्वत् वह भी शुभम लभते। और वायु के बिना, ऑक्सीजन के बिना तो अग्नि प्रज्वलित होगी नहीं, तो वायु जो भगवान की पूजन के लिए जलाई गई अग्नि है, उसको प्रज्वलित करने में जो पवन सहकारी बनता है, वह भी तद्वत् शुभम प्राप्नोति। यो वनस्पति पुष्पादिकस चैत्यगृह पूजाद्यर्थम लूयते, तोड़ कर लिया गया, पुष्प बगीचे से तोड़कर लाया गया, हिंसा नहीं है। वो क्या बता रहे हैं? का योगेन पुण्यम उपार्जयति तस्यापि शुभम भवेत, वह भी पुण्यार्जन करता है, उसको भी शुभ अर्थात शुभ गति को, देव आदि गतियों को, वो एक केंद्रीय जीव तो सीधे देव गति में जाएगा नहीं, पहले तो कर्मभूमि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा, अर्थात तिर्यंच पर्याय को, संगी पंचंदी पर्याय को प्राप्त करेगा, तब देव पर्याय में जाएगा। तो लिख तो रहे पारंपर्येण स्वर्ग मोक्षम लभते। तो हमारा ये कहना है कि कुआं स्वामी आचार्य बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने क्या बताया? प्रमत्त योगात प्राण व्यप्रोपणम हिंसा, पंचेंद्रिय विषयानुराग पूर्वक किया गया जो पाप बंध है, पाप का आश्रम है, वही प्रमाद का प्रतीक है। पाप कर्म का बंध ही सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में बाधक है, मूल रूप में। घातिया कर्म का नष्ट किया, सब पाप प्रकृतियां उसमें हैं। अघातिया कर्म में पाप और पुण्य दोनों प्रकृतियां शामिल हैं, लेकिन अघातिया कर्म तो मौजूद है, केवली तो बन गए, पुण्य बाधक नहीं, पुण्य साधक है। मोक्ष मार्ग में पुण्य साधक है तो सरागता, लेकिन प्रशस्त राग है, सुदृढ़ नाव का काम करता है वो। तो हमारा ये कहना है, विचार करो
प्रमत्त योगा प्राण हिंसा लिखा, प्राण व्यापरोपणम हिंसा इतना लिख देते थे, नहीं लिखा। प्रमाद किसे कहते हैं? धवला ग्रंथ में प्रमाद की परिभाषा जो दी है वो तो अत्यंत विचारणीय है, स्पष्ट बता रहे हैं। क्या लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं कषाय भार गौरवात अलस्ता प्रमादः। कषाय भार गौरवात, गौरवात मतलब तीव्र कषाय, उसके बोझ से दब रहा है, अनंतानबंधी कषाय जो जीव को नरक तिर्यंच आदि गतियों में ले जाती है, निगोद में पहुंचाती है। ऐसे कषाय के भार, गौरव माने भारीपन, इतना भार है कषायों का कि निरंतर नरक तिर्यंच और एकेंद्रिय आदि पर्यायों में उपज रहा है, पैदा हो रहा है। कषाय भार गौरवाद अलसता प्रमादः। छठे गुण स्थान तक प्रमाद है आप कहो, फिर क्यों ऐसा है? एक तो बोझा ऐसा है जो पतन का कारण बन रहा है। एक रत्नों का व्यापारी है, वो अपने थैले में रत्न लेकर आ रहा है और उससे विपुल धन का अर्जन किया और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो चुका और सम्यक दृष्टि जीव यद्यपि गृहस्थ अवस्था में आरंभी उद्योगी आदि हिंसा को करता है, लेकिन आप रत्नकरण श्रावचार को खोलकर देख लो, उस समय दर्शन की क्या महिमा है। इतना विस्तार हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे इतना ही बताना है कि जैन धर्म को विश्व धर्म क्यों कहा। जैन धर्म को विश्व धर्म इसलिए कहा कि यह स्थावर और त्रस दोनों प्रकार के संसारी जीवों के लिए कल्याणकारी है। अन्य धर्मों में स्थावर जीवों के रक्षण, उसके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने का कोई हेतु उपस्थित नहीं होता है। और आचार्य क्या बता रहे हैं? देखिए, फूल चढ़ाना हिंसा है, हिंसा है। अरे यदि आप कहते हो कि फूल चढ़ाने में हिंसा है, तो आप वनस्पति का जो फूल माने उपनामकर्म जिसको कहेंगे, जिन्होंने पुष्प वाला नामकर्म का ही बंद किया है, उस पुष्प वाले वनस्पति का एक जीव के मोक्ष मार्ग में आप बाधक हो। जो किसी के मोक्ष मार्ग में बाधक होता है वही हिंसक है, जो किसी के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है वह अहिंसक है। मोक्ष मार्ग को लॉक करना हिंसा और मोक्ष मार्ग को खोलना, प्रशस्त करना, प्रशस्त करने में मोक्ष मार्ग में मतलब किसी का गमन हो, उसमें वो निमित्त कारण बन रहा है, तो वह हिंसक नहीं है। देखिए क्या लिख रहे हैं आचार्य देव, फुल्लम पुकारई बागियहि कहियो जिणः चेडेसी धम्मी को विन आवयो कंपिय धरणी पड़ेसी। बागवान फूल से कहता है कि फूल तू जिनेंद्र प्रभु को कैसे चढ़ाए जाओगे, क्योंकि कोई धर्मात्मा जीव आ रहा है तभी तो होगा। धर्मात्मा जीव नहीं आ रहा है तो वो क्या होता है, बागवान भी दुखी होता है। मैं ही तो मंदिर में भले ही पैसा लेता है, लेकिन सप्लाई करने में कारण तो बन रहा है। वो बागवान भी पुण्यार्जन कर रहा है, पुष्प तो कर ही रहा है। षडपाहुट की टीका पृष्ठ नंबर 156। ए ही करई कुसा टिवपु भोलिम जिणवर तणी एक कहिम फुल्लहिम फुल्लसौ विये फुल्ल सहाऊ सासु जिन बिंब जिणवर पुज्जई तिब्ब तिम्ब दुर्यहु नासु। जिनेंद्र भगवान को एक फूल चढ़ाना भी देव और मनुष्य की प्राप्ति की और रिद्धि सिद्धि कारक देव बनने की प्राप्ति कर मतलब ये कारण बन रहा है। पुष्प चढ़ाना क्षुद्रहीन पर्यायों को वो दूर करता है। जो भगवान को एक फूल भी चढ़ाता है उसे समवसरण में अनेक फूल प्राप्त होते हैं। पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य को प्राप्त होता है, पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य को प्राप्त होता है। अरहंत अवस्था में ही पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा है। अरहंत स्वयं बन जाता है। महावीर अष्टक स्तोत्र में नहीं पढ़ा क्या?
यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुरय्य क्षणादासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधिम लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम की मुदता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वो मेढक यदि पुष्प चढ़ाने से, पुष्प तोड़ने से हिंसा होती थी, तब तो उसे नरक तिर्यंच में जाना चाहिए था, किसी निकृष्ट पर्याय में जाना चाहिए था। पर वो मेढक भी पुष्प की एक पाखुड़ी मात्र लेकर के चला, तो भी उस जिन अर्चना का भाव लेकर के प्रस्थान किया था। जिन अर्चना की भावों के कारण से, भाव तो उसके स्वकीय है जिन अर्चना के, लेकिन द्रव्य क्या था? पुष्प था। द्रव्य लेते हो ना, अष्टद्रव्य। श्रावक को मुनिराज के लिए भाव पूजा है, बाकी पंचम गुण स्थान तक अष्टद्रव्य लेना पड़ेगा। जल चंदन अक्षत का आलंबन लेकर के हम पूजन करते हैं। तो द्रव्य निमित्त तो बन रहा है, उसके भावों को आगे से प्रफुल्लित करने में, परिणामों की उज्ज्वलता को बढ़ाने में श्रेष्ठ निमित्तों की आवश्यकता होती है। अच्छे भव्य बिंब, जिन बिंब को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, और ये कितना सुंदर जिन बिंब है, भाव बहुत अच्छे होते हैं, अच्छा अच्छा द्रव्य लाते हैं, पूजन करते हैं। निमित्त का अवलंबन भी तो भावों की विशुद्धि को गुणाकार रूप से बढ़ाने में किसी अपेक्षा से, भले उपचरित व्यवहार से, निमित्त तो है ना। वह जीव जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है पुष्प लेकर के, और उसके परिणामों की लेशा की विशुद्धि बढ़ती है। और जिन बिंब की पूजा करने से, जिनेंद्र भगवान की अर्चना से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति भी वो कर लेता है परंपरा से, और निकट भव में अरहंत अवस्था तक की प्राप्ति कर लेता है। तो इतना अभी मैं फिर इस विषय को आगे लूँगी, क्योंकि समय हो चुका है। इतना ही कहकर विराम लेती हूँ। तो इन सारी अपेक्षाओं को लेकर के हमें ये बताना है कि जैन धर्म में ही विश्व कल्याण की शक्ति है, अन्य धर्म में विश्व कल्याण की शक्ति नहीं। कथनचित मात्र लेशाओं की विशुद्धि से विधर्मी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं, वैकुंठ पहुँच जाते हैं, लेकिन बिना सम्यक दर्शन के, बिना वीतराग परिणति के, अनंतानमंदी कसाय का यदि उदय चल रहा है, तो भद्र परिणाम मिथ्या दृष्टि जीव है, वह इस लेशियाओं की विशुद्धि मात्र से चौथे गुण स्थान तक में नहीं पहुंच पाता है। जब चौथे गुण स्थान तक में नहीं पहुंचा तो मोक्ष मार्ग कहाँ हुआ? लौकिक सुविधाएं मिल जाएंगी, देवपर्याय में जाएगा, फिर मनुष्य बन जाएगा। मारीची की जीव कितनी बार देवपर्याय में गया, फिर मनुष्य बन गया, फिर देवपर्याय में चला गया, फिर मनुष्य बन गया, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद वो क्षमता आई जिससे कि वह निकट भव में मोक्षगामी बन सका। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण तो वो जिन बिंब ठहरता है, और उसके द्वारा मात्र पूजन करने वाले पूजक को लाभ नहीं मिलता। अष्ट द्रव्य जिन वनस्पतियों से प्राप्त हुआ है, और पृथ्वी जल, पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, इन सभी का संयोग उस अष्ट द्रव्य के अंदर मौजूद है। इसीलिए जिनसे अष्टद्रव्य प्राप्त होता है उन एकेंद्रीय जीवों को भी जिन भक्ति का लाभ मिलता है। और आचार्य श्री लिख रहे हैं, जिन बिंबम जिणायारम सटका ही अंकरम बणियम। सटकाय का जो हितकारी होता है वही तो विश्व धर्म होगा, उसी को हम मुख्य रूप में विश्व धर्म कहेंगे, जो प्राणी मात्र के लिए हितकारी, प्राणी मात्र के लिए के मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में परंपरा से कारण बनता है। ऐसा जिन बिंब, जिन मंदिर, सटका ही अंकरम बणियम। कुंद आचार्य की वाणी को गहराई से समझने का प्रयास करें, और अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाएं, और पंथ व्यामोह को छोड़ते हुए इस विश्व का हितकारी जिन धर्म को यथार्थ समझ करके आत्महित और परहित में लगना प्रारंभ करें। यही वक्तव्य का मुख्य यह है। कोई हम रूढ़ी और परंपरा की विचारधाराओं को लेकर के नहीं चल रहे हैं, ना उस पर कोई हठग्राहिता है हमारी। हम तो कुंद आचार्य की वाणी को महत्व देते हुए यथार्थता का प्ररूपण कर रहे हैं। आपको समझ में आए तो करो, लेकिन ना करो, ना पुष्प चढ़ाओ, लेकिन पुष्प चढ़ाने वाले की निंदा करके अपने परिणामों में अशुभ लेशियाओं का सृजन न करो। आज शब्द का अर्थ बकरा कह दिया था, कितना बड़ा पाप का बंध हुआ। तो हम जो योग्य सामग्री है उसकी अवहेलना न करें। हमें नहीं मिल पा रहा है, हमारी रुचि नहीं हो रही, न चढ़ाएं, लेकिन पर निंदा करके उसको ये मत बताएं कि हिंसा है, हिंसा है। अरे जिसको संसार बंध का कारण अनंतानमंदी कषाय संसार बंध का कारण है, और उस अनंतानमंदी कषाय
को प्रज्वलित करने में जो बलि आदि प्रथाएं चल रही हैं वो करेगा। यहाँ बलि प्रथा थोड़ी है, फूल चढ़ाना कोई बलि प्रथा का प्रश्रय नहीं है। उस पुष्प पर जिन भक्ति के काम में आ रहा है वो पुष्प तो उसका तो उपकार हो रहा है, वो तो इसी निमित्त से एक इंदी पर्याय से छूट करके परंपरा संगी पंचेंदी पर्याय को प्राप्त करता है। और यहाँ तो आचार्य कुंद आचार्य ये लिख रहे हैं कि परंपरा से वो देव पर्याय को प्राप्त करते, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके फिर क्रम से अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, अष्ट प्रातिहार्य का भागी बनता है। हम प्राचीन आचार्यों की कृतियों की अवहेलना करते हैं, रूढ़ी और परंपरा के चक्कर में पड़ करके अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। ऐसा करना छोड़ दो, सच्चाई को समझो, यथार्थता को समझो और प्राचीन आचार्यों की कृतियों को मत देते हुए अपनी चर्या को सुधारो और अन्य के लिए भी तरण तारण बन करके उपस्थित हो। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अपथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय।